नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे अविभाजित पारिवारिक संपत्ति के बारे में, जिससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में काफी बड़ी जजमेंट पास की। अब अविभाजित संपत्ति की बात आती है तो इससे साफ समझ में आता है हम एक बात कर रहे हैं ऐसी संपत्ति के बारे में जिसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों का अधिकार होता है। पर क्वेश्चन आता है कि जब तक लीगल तरीके से बंटवारा नहीं हुआ तो क्या एक हिस्सेदार उठकर अपनी संपत्ति बेच सकता है, या फिर अगर वहां पर सभी लोगों ने मौखिक तौर पर हिस्से का बंटवारा किया हुआ है, क्या कानून में उसको वैलिड माना जाएगा? इसके अलावा अगर एक व्यक्ति यह बात बोलता है कि मेरे पक्ष में तो सभी लोगों ने हिस्सा छोड़ दिया, तो क्या वो चीज मौखिक रूप से ही वैलिड मान ली जाएगी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और सभी के सभी पॉइंट्स रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर किए जाएंगे। अब दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू में ही लाइक करके अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर कर दूं, आज हम बात कर रहे हैं अविभाजित संपत्ति, यानी कि वह संपत्ति जिसका बंटवारा आज तक नहीं हुआ। अब यह कितने प्रकार की हो सकती है? देखिए, पैतृक संपत्ति हो सकती है, या एक ऐसी संपत्ति जिसे एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर खरीदा हो, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी, या एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इन सभी संपत्तियों में एक बात यह कॉमन होती है कि यहां पर संपत्ति का आज तक बंटवारा नहीं हुआ होता और वहां पर एक से ज्यादा संपत्ति के अंदर हिस्सेदार होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी स्थिति में अगर बिना बंटवारा किए ही ऐसी संपत्ति को आगे बेच दिया जाए तो क्या कानून में उसको वैलिड माना जाएगा या अवैध माना जाएगा? सबसे पहले इस पॉइंट को हम क्लियर करें। इससे रिलेटेड एक काफी बड़ी जजमेंट आई थी, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर केस टाइटल क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर। इसका साइटेशन नंबर था SC 0910 ऑफ 2009। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, इस पर कोई भी डिस्प्यूट यानी कि विवाद नहीं है कि एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को, अनडिवाइडेड हिस्से को को-शेयरर आगे नहीं बेच सकता। मतलब साफ बोला कि अगर बेचने की बात आएगी तो अविभाजित संपत्ति का हिस्सा भी बेचा जा सकता है, पर पोजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द वेंडी, कि जो संपत्ति को खरीद रहा है वो आकर कब्जा नहीं ले सकता जमीन पर अपना। कब तक? जब तक प्रॉपर्टी को पार्टीशन ना कर दिया जाए मैट्स एंड बाउंड, यानी कि लीगली तरीके से या तो उसका बंटवारा करो, और अगर खरीदार आकर उसका प्रॉपर तरीके से बंटवारा नहीं कर रहा तो उसको यह अधिकार नहीं होगा कि वो संपत्ति पर कब्जा ले ले। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि संपत्ति बेची तो जा सकती है, पर कब्जा आकर नहीं लिया जा सकता खरीदने वाले की तरफ से। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर संपत्ति को बेचने की बात आएगी तो क्या एक स्पेसिफिक हिस्सा बेच सकते हैं? स्पेसिफिक मतलब आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा बोलकर कोई अविभाजित संपत्ति का हिस्सा बेचा जा सकता है, क्योंकि आज तक तो बंटवारा हुआ ही नहीं। और अगर बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे कोई व्यक्ति यह तय कर रहा है मेरा आगे का हिस्सा हुआ, मेरे पीछे का हिस्सा हुआ? इससे रिलेटेड भी काफी सारी जजमेंट्स है, पर एक बड़ी जजमेंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा केस टाइटल है हमारा यहां पर परमाल सिंह वर्सेस घनश्याम एंड अदर्स। ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड अपील नंबर था 373 ऑफ 2001 और साइटेशन नंबर है AIR 2019, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट है 131। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 मार्च साल 2019 की जजमेंट है। इसी जजमेंट में बोला गया कि अगर संपत्ति को बेचने की बात आती है तो स्पेसिफिक पोर्शन आप नहीं बेच सकते। स्पेसिफिक पोर्शन मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आगे का हिस्सा मेरा है, पीछे का हिस्सा मेरा है, राइट साइड का हिस्सा मेरा है, लेफ्ट साइड का हिस्सा मेरा है, क्योंकि यह चीज तभी तय होती है जब संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। और अगर अभी तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ तो आप कैसे यह चीज तय कर सकते हैं कि आगे का हिस्सा आपका हुआ या पीछे का हिस्सा आपका हुआ? और अगर आप ये गलती करते हुए संपत्ति बेच रहे हैं तो वो सेल को हम वॉइड यानी कि अवैध ठहरा सकते हैं। तो यहां पर आपको यह कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि संपत्ति बेची जा सकती है पर हिस्सा बताकर नहीं बेची जा सकती। तो क्वेश्चन आएगा फिर कैसे बेचे?
उसको बेचने का तरीका है, आप ये बोल सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी की जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है उदाहरण के तौर पर, और उसमें मेरा कितना 50% हिस्सा बनता है, यानी कि 500 स्क्वायर फीट मेरा बनता है, और वो मैं बेच रहा हूं। पर आपने ये नहीं बोला मैं आगे का बेच रहा हूं पीछे का बेच रहा हूं, तो जो खरीदार होगा वो संपत्ति खरीद लेगा और बाद में जो दूसरा उसका को शेयर होगा उसके साथ वो बंटवारा कर लेगा। आपने संपत्ति भी बेच दी, अपना कोई हिस्सा भी नहीं बताया, और ऐसी सेल को ही लीगली रूप से वैलिड माना जाता है ना। लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो बंटवारा कर लिया, पर मौखिक रूप से बंटवारा हुआ था, कोई हमने लिखा पढ़ी नहीं करी, कोई कागजी तौर पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया, क्या कानून में इसको भी वैलिड माना जाता है? देखिए दोस्तों, एक बड़ी जजमेंट आई थी 11 अगस्त 2020 को। जजमेंट का नाम था विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। इस जजमेंट के अगर आप 129 क्लोज पर ध्यान दें तो वहां पर साफ बोला है कि ओरल पार्टीशन यानी कि अगर मौखिक रूप से बंटवारा भी किया है तो भी वो वैलिड तौर पर रिया गया बंटवारा माना जाएगा। पर अगर कोर्ट में केस जाएगा तो उस मौखिक बंटवारे को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित करना पड़ेगा। वो कैसे साबित होता है? जो हिस्सा आपके पक्ष में आ रहा है उससे जुड़ा हुआ आप बिजली का मीटर, पानी का मीटर, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, रिवेन्यू रिकॉर्ड, उन चीजों को अपने नाम पर दिखाकर यह कह सकते हैं कि देखो हमारा मौखिक बंटवारा हुआ, उसके बाद यह हिस्सा मेरे पक्ष में आया, और हिस्सा मेरे पक्ष में आने के बाद मैंने इन जमीन के हिस्से पर अपना नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में चढ़वा लिया। तो उन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आप अपना मौखिक बंटवारा कोर्ट में साबित कर सकते हैं। इसके अलावा भी साल 2023 में जजमेंट आई थी जहां पर साफ बोला गया कि भाई मौखिक रूप से किया गया बंटवारा भी एक वैलिड रूप से किया गया बंटवारा माना जाता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि मौखिक बंटवारा हुआ है अगर आपकी उस पारिवारिक संपत्ति पर, तो आप कैसे उस मौखिक बंटवारे को साबित कर सकते हैं और वहां पर अपना एक स्पेसिफिक हिस्सा बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही मौखिक बंटवारा हो चुका है और बंटवारा होकर आपको एक हिस्सा मिल चुका है ना। लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमारी बहनों ने, हमारी बुआओं ने, हमारे भाई ने हमें मौखिक रूप से अपना हिस्सा त्याग दिया, या फिर एक ऐसे दस्तावेज के तहत अपना हिस्सा त्यागा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, एनओसी दे दी पर रजिस्टर्ड नहीं है, नोटरी है, क्या इस प्रकार का किया गया हक त्याग माना जाता है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 17 दिख रहा है, इसमें साफ बोला है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में किसी को कोई शेयर त्याग किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो हमेशा रजिस्टर्ड तौर पर किया जाएगा। तो सेक्शन 17 से और वैसे इस पे रिलेटेड कई अन्य जजमेंट भी है, अगर आप कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा हक त्याग पर। वहां पर साफ बोला गया है कि हक त्याग हमेशा ही रजिस्टर्ड दस्तावेज से होगा। तो यहां पर अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या ओरल पार्टीशन माना जाता है हक त्याग से हो जाएगा, मौखिक हक त्याग माना जाएगा या नहीं। अब हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल है एस के गुलाम लाल चंद्र जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस नंदूलाल शाह जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4117 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 सितंबर साल 2024। नाउ प्रेजेंट केस में जो व्यक्ति है, जो यहां पर अब हम कह सकते हैं जिसके खिलाफ केस डाला है, उसका कहना है कि एक प्रॉपर्टी मेरे पिताजी ने और पिताजी के भाई ने खरीदी थी। पिताजी के भाई का देहांत होने से पहले उन्होंने मेरे पिताजी को अपना हिस्सा गिफ्ट कर दिया, और जब पिताजी का देहांत हो गया तो उनका सारा हिस्सा मेरे हक में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। और यहां पर उनका यह भी कहना है कि मेरी बहनों ने ऑलरेडी मेरे पक्ष में हक त्याग कर दिया है, और यह रीजन देते हुए उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी। अब जब प्रॉपर्टी बेच दी तो उनकी बहनें आकर कोर्ट में खड़ी हो गई, प्लेंटिफ बन गई, केस कर दिया। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी में तो हमारा भी हिस्सा बनता था, हमने कोई हक त्याग नहीं किया, और बिना हमारा हिस्सा हमें दिए कैसे वो प्रॉपर्टी को आगे बेच सकता है। अब यहां पर डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया प्रेजेंट केस में कि अगर एक को ओनर है, सह हिस्सेदार है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, और अभी तक उसका हिस्सा डिटरमाइन नहीं है यानी कि बंटवारा नहीं हुआ, तो वो ये हक नहीं रखता कि वो पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को, जब तक उसका बंटवारा ना हो जाए, बंटवारा होकर उसको इसका हिस्सा ना मिल जाए। यानी कि दोस्तों प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई जब तक आपका बंटवारा नहीं हुआ तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते ये हिस्सा मेरा है। क्यों? वो बंटवारे के बाद तय होता है, और जब तक आपके फेवर में रजिस्टर्ड दस्तावेज से हक त्याग नहीं है तब तक आप दूसरे के हिस्से के मालिक भी नहीं बनोगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद को एंटायर प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं बता सकते। तो मैंने आज आपको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि उन संपत्ति के बारे में जहां पर एक से ज्यादा हिस्सेदार होते हैं, उसको बेचने के लिए क्या कानून कहता है, क्या जजमेंट बोलती है, यह सारी की सारी जानकारी डिटेल्ड और रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करी।
और मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।